आइए, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। आज चेतना देर से सोई तो देर से उठी, और जब देर से उठी तो हर काम में देर होता चला गया। वह दौड़ते दौड़ते स्कूल बस तक पहुंच गई। एक पल की भी अगर और देर हो जाती तो बस छूट ही जाती। वह बस में चढ़ी ही थी कि रीमा बोली, एक ही सीट बची है, आखिर वाली। चेतना बस में सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। स्कूल का गेट आया, बस रुकी, बच्चे उतरने लगे। उसे तो सबसे बाद में उतरना था। अचानक उसकी नज़र एक सीट के नीचे पड़ी। वहां 100 रुपये का नोट मुड़ा तुड़ा हुआ पड़ा था। चेतना ने झट से वह नोट उठा लिया, नोट मुट्ठी में बंद कर लिया। क्लास में आ पहुंची। पलक झपकते ही नोट अपने स्कूल बैग में रख लिया। स्कूल में प्रार्थना सभा हुई। पहला पीरियड गणित का था। चेतना का मन पढ़ाई में आज नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी, इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, 2 समोसे भी खाऊंगी, 2 पैकेट चिप्स के भी लूंगी, तब भी रुपये बचे ही रह जाएंगे। जैसे तैसे पहला पीरियड बीता। दूसरा पीरियड हिंदी का था, लेकिन चेतना तो इंटरवल का इंतजार कर रही थी। वह सोचने लगी, आज तो मजा ही आ जाएगा। 100 रुपये तो बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे तो 2-3 दिन घर का टिफिन नहीं खाना पड़ेगा। काश मुझे 100 रुपये हर रोज मिल जाते। तीसरा पीरियड भी बीत गया। चौथा पीरियड अंग्रेजी का था। चेतना सोचने लगी, बस अब कुछ ही देर में इंटरवल की घंटी बजने वाली है। आज तो भूख भी कुछ ज्यादा ही लग रही है। तभी पूजा रोने लगी। क्लास में सारे बच्चे उससे पूछने लगे। वह रोते रोते बोली, मेरा 100 रुपये का नोट कहीं खो गया है। कब स्कर्ट की जेब से गिर गया, कहाँ गिरा पता ही नहीं चला। स्कूल की छुट्टी के बाद मुझे मम्मी के लिए दवा लेकर जानी थी। पापा भी यहाँ नहीं हैं। अक्षरा ने कहा, स्कूल में 100 रुपया लाना मना है, सीधे पैसा लेकर के नहीं आना है। तुम लाई ही क्यों? अंशिका ने कहा, वो बता तो रही है कि मां के लिए दवा ले जाना है। ये सुनते ही चेतना अपने को रोक नहीं पाई और अपने सारे अरमानों का गला घोट दिया। अब आप बताइए उसने क्या किया होगा। चेतना ने वो 100 रुपये का नोट पूजा को दे दिया। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली भेंट होने तक सभी को नमस्कार।